श्रीदास नाम के महात्मा, महात्मा नहीं थे तो सदग्रस्त, लेकिन सचमुच में महान आत्मा थे, विरक्त नहीं थे। घर में ठाकुर सेवा होती थी। अचानक संध्या के समय संत आ गए। जब संत आए, इतना श्रीदास जी इतने संतों के दीवाने थे, इतने दीवाने थे, संत सेवा में लग गए। उनको एक पल भी छोड़ा नहीं संतों को। जब से घर में आए, कभी उनके स्नान की व्यवस्था कर रहे हैं, कभी भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, कभी उनके बिस्तर की व्यवस्था कर रहे हैं, कभी उन पे पंखे से हवा कर रहे हैं, कभी उनके चरण दबा रहे हैं, कभी उनसे वार्तालाप कर रहे हैं, कभी उनसे सत्संग सुन रहे हैं, कभी भजन सुन रहे हैं, बस उनके संग चिपके रहे। और इतना लोभ जगा, रात्रि को भोजन के बाद जब संतों को विश्राम कराया, उनके चरण दबाने लगे, संतों से चर्चा होने लगी। और जब संत सो गए, सोचा अपने कमरे में तो हर रोज ही सोता हूं, आज संतों के पास होगा। तो जब संत सो गए तो उन्हीं के चरणों में लुढ़ गए, वहीं सो गए। फिर संतों के जगने से पहले जग गए, उनके शौच स्नान की व्यवस्था की, उनको डोल डाल कराने बाहर ले गए, उनके हाथ धुलवाए, फिर स्नान की कुएं पे व्यवस्था की। जब 6 बज गए सुबह उनकी सेवा में, तुरंत याद आया, अरे 5 बजे मैं हर रोज मंगला करता था ठाकुर जी की, मैं तो ठाकुर जी को जगाना ही भूल गया, मंगला ही नहीं की। अब संत अपने पूजा पाठ में बैठ गए। अब इनको ध्यान आया, अब ये गए। जब दरवाजा लगे खोलने, बाहर से कुंडी तो खोल दी, लेकिन भीतर से कुंडी बंद। ठाकुर जी ने भीतर से कुंडी बंद कर दी। श्रीदास ने कहा, जय जय, क्या हुआ? कुंडी भीतर से बंद क्यों कर दी? कुंडी खोलिए, क्या मुझसे अपराध बन गया? गलती हो गई, मैं आपके संतों की सेवा में भूल गया, आपको जगाया नहीं सुबह समय पर, 6 बज गए, मंगल आरती नहीं आपकी की, अपराध हो गया, क्षमा कीजिए। अब आप प्रसन्न होइए और कुंडी खोल दीजिए। भगवान अंदर से बोले, अंदर से आवाज आई मंदिर से कि तुम जगाने की बात कर रहे हो, तुमने तो रात को मुझको सुलाया भी नहीं, तुम जगाने की बात कर रहे हो? रात भर मैं खड़ा रहा, इसलिए मैं नाराज हूं। क्या जगाओगे जब सुलाए नहीं मुझको? रात भर मैं मंदिर में खड़ा रहा, मैं नाराज हूं, इसलिए मैंने कुंडी बंद कर दी। अब जाओ तुम संतों के पास, अब तुमको मेरी जरूरत नहीं रही। तो श्रीदास ने ठाकुर जी से कहा, संतों की सेवा से आप नाराज हो जाते हैं? पहली बार सुना मैंने। आप तो कहते हैं कि मेरी सेवा से बढ़कर के संतों की सेवा है। मोते संत अधिक कर लेखा, आपने रामायण में कहा सबरी को कि मुझसे भी अधिक मेरे संतों को मानो। यदि मैं संतों की सेवा में आपको भूल गया तो आपकी बात तो मानी मैंने, आपसे अधिक मैंने संतों को माना। भगवान ने कहा, मैं नाराज हूं, तू भूल गया मुझको। तो श्रीदास जी बोले, भले आप नाराज हैं, आपको मनाने का तरीका हमारे पास है, और आपको मानना पड़ेगा। क्या? आपके संतों की सेवा। आपने कहा, संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत ना मोते न्यारे। संत रीझ गए तो मैं रीझ जाता हूं। आप करो कुंडी बंद, अंदर मत खोलो, हम चले संतों को सेवा करने। और जब संत रीझेंगे आपको तो रीझना पड़ेगा। तुरंत भगवान ने कहा, छोड़ के मत जाओ, मैं कुंडी खोल रहा हूं। मैं तुम्हारी इस संत निष्ठा पे बहुत प्रसन्न हूं। ये तो मैंने केवल नाटक खेला था, सचमुच में मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुमने सचमुच में, मैंने जो भिलनी को कहा कि मुझसे भी ज्यादा मेरे संतों की सेवा करो, संतों को मानो, तुमने वो कर दिखाया। तुम्हारी इस भक्ति पे मैं बहुत प्रसन्न हूं। मुड़ के आ जाओ, लो मैं कुंडी खोल रहा हूं। जब श्रीदास जी वापिस आए और कुंडी खोली, ठाकुर ने दरवाजा खोला। अब वहां मूर्ति नहीं थी, साक्षात ठाकुर जी खड़े थे। चरणों में गिर गए श्रीदास जी, हृदय से लगाया ठाकुर जी ने कि संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न मोते न्यारे। तुमने संतों की सेवा करके मुझको रिझा लिया। ये महिमा है संत सेवा की। भक्तमाल की कथा है, नावजकृत भक्तमाल, इतनी महिमा है इन संतों की सेवा की।